आज बच्चे नाफरमान हो जाते हैं, लोग भागते हैं मज़ारों पे दुआ तावीज़ के लिए कि हजरत दुआ करते हैं, तावीज़ दे दें कि बच्चे नाफरमान हो गए। कहना नहीं मानते, माँ बाप के नाफरमान हैं। सरकार गौसे आज़म इरशाद फरमाती हैं, कह दो सुभान अल्लाह। सरकार गौसे पाक फरमाती हैं, अगर तुम्हारे बच्चे नाफरमान हो जाएं, कहना ना सुने तो कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ वहाँ मत भागो, अपने घर जाओ, दस्तरखान बिछाओ और उस दस्तरखान पे गौर करो कहीं कोई हराम का लुक़मा तो घर में नहीं आ रहा है। जी ऐसा तो नहीं कोई हराम का लुक़मा घर में आ रहा हो, हमारे बच्चे खा रहे हो इसलिए नाफरमान हो रहे हैं। अज़ीज़ान गिरामी, हराम खोरी बहुत तेजी से हमारी और इस कौम के अंदर जो वायरल हो रही है, लोग हराम खोरी से बच नहीं रहे हैं। इसी वजह से लोग एक दूसरे से समझ लीजिए आप बहुत ज्यादा लड़ाइयाँ और हमारे बच्चे नाफरमान, ये आज इस कौम का माहौल बन गया है। एक अल्लाह वाले उनके जमाने में एक बंदा था, बस एक आखिरी बात आपको बता दूंगा, एक पैगाम है इस महफिल पाक का। एक बंदा था, उसकी किराने की दुकान थी। किसकी? किराने की दुकान। अच्छी बात, नमाज भी पढ़ता था, रोजे भी रखता था, मज़ारों पे भी जाता था, सब काम करता था, मगर उसकी दुकान में बरकत नहीं होती, बरकत नहीं होती। सोच में पड़ जाता कि मौला मैं नमाज़ें भी पढ़ता हूँ, मैं रोजे भी रखता हूँ, मैं सारे अच्छे काम करता हूँ, मगर फिर भी मेरे कारोबार में बरकत क्यों नहीं? आज हर इंसान की यही परेशानी है कि नहीं? जोर से बोलो, है कि नहीं? जी कि कारोबार भी है मगर फिर भी बरकत नहीं होती। तो बंदा अपने उस वक्त के वो वली उनकी बारगाह में पहुंचा जिनका नाम है बहलोल दाना। उनकी बारगाह में आया, कहता हुजूर कारोबार भी ठीक है, नमाजें भी पढ़ता हूँ, रोजे भी रखता हूँ, सारे अच्छे काम करता हूँ, मगर कारोबार में बरकत नहीं होती। तो वो कहते हैं, अच्छा ये बता तेरा काय का काम है? तो वो कहता हुजूर मेरा किराने का काम है। कहीं बता तेरा किराने का काम है तो तू सामान पूरा तोलता है? सामान, अरे तुम भी बोल दो, पूरा तोलता है, कम तो नहीं देता? आपकी जबान में मैं समझा दूं कि कांटा तो नहीं मारता, कांटा तो नहीं मारता। वो कहता हुजूर अब आपसे क्या छुपाना, कभी कभी सामान कम तोल देता हूँ, यानी नजर हटी दुर्घटना घटी। कहता हुजूर कभी कभी कम तोल देता हूँ। तो कहते हैं बस कमी यहीं पर है, मेरी 3 बातों पर अमल कर ले, इंशाअल्लाह आज से बरकत हो जाएगी। कौन सी 3 बात? आप ये अमल कर लेना और तवज्जो सुनो, सबकी परेशानी है कि बरकत नहीं होती, बरकत नहीं होती। कहते 3 बातों पर अमल कर लेना, बरकत आज ही से होने लगेगी। तो क्या बात? तो वो कहते हैं एक काम कर, आज से तू ये अहद कर और मेरी 3 बातों पर अमल कर। पहली बात ये है कि आज से तू जब भी बोलेगा हमेशा सच बोलेगा, जब भी बोलेगा सच बोलेगा। दूसरी बात यह है तू जब भी जिससे मिलेगा हमेशा मोहब्बत से बोलेगा। सुभान अल्लाह, तुम भी बोल दे यार, मोहब्बत से बोले। तीसरी बात यह है, तू सामान जब तेरा किराने का काम है ना, तो सामान जब भी तोलेगा कभी कम नहीं तोलेगा, वजन से ज्यादा तोलेगा। बातों पर अमल कर ले। अब जब वो जाने लगा तो दिल में सोच रहा है, हुजूर ये क्या कर दिया, अगर देना था तो पानी पड़ के दे देते, दुकान में छिड़कता रहता। अगर देना था तो अगरबत्ती पड़ के दे देते, दम करके मैं दुकान में लगाता रहता। अगर देना था तो हाथों को उठाकर दुआ दे देते, मगर ये क्या बता दिया, जब भी बोले सच बोले, जब भी जिससे बोले मोहब्बत से बोले, सामान पूरा तोले। मगर उसने कहा देखता हूं करके दुकान में पहुंचा, पहले ही दिन से जैसे ही कोई ग्राहक आता उससे कहता अस्सलामु अलैकुम। सुभान अल्लाह, अस्सलामु अलैकुम, आइए बैठिए, क्या लेंगे, चाय लेंगे, पानी लेंगे, क्या मंगाऊं? ग्राहक देखता है ऐसे करके, अरे खुदा का बड़ा नेक बंदा है, बड़ी मोहब्बत से बोलता है, जब देखते ही सलाम करता है। हम बोलते हैं मोहब्बत से, हम मोहब्बत से बोलते हैं। अरे हमारा हाल तो ये है कि अगर सामने से 2 मुसलमान आते हैं, दोनों मुसलमान आमने सामने से आ रहे हैं, तो दोनों दिल में ये सोचते हैं कि पहले ये मुझे सलाम करेगा कि नहीं करेगा। सही। अगर कोई कुर्सी पर बैठा है और एक साहब आ गए, उन्होंने देखा कि मेरे लिए कुर्सी छोड़ेगा कि नहीं छोड़ेगा, हम नहीं बोलते मोहब्बत से, हमारा मिजाज बन गया है। और नेचुरली बात यह है कि अगर आपसे कोई बंदा बोलता ना हो, 3 दिन लगातार सलाम कर लो, मेरा दावा है चौथे दिन वो खुद तुम्हें सलाम करेगा। बेशक, सुभान अल्लाह। अगर हम तो बोलते नहीं, अपनी अना में है,
फरमाया जब भी बोलेगा सच बोलेगा, जिससे बोलेगा मोहब्बत से बोलेगा, जब भी तोलेगा सामान पूरा तोलेगा। अब जो भी ग्राहक आता पहले ही देखता, जैसे ही नजर पड़ती कहता अस्सलाम वालेकुम, बैठिए। तो ग्राहक देखता बड़ा खुदा का नेक बंदा, बड़ी मोहब्बत से बोलता है, सामान वजन से ज्यादा तोड़कर देने लगा। अब लोगों के दिलों में इतनी मोहब्बत पैदा हो गई कि दूसरों की दुकान पर भीड़ कम, इसकी दुकान पर भीड़ ज्यादा होने लगी। फरमाया इतनी भीड़ हो गई कि उसने दुकान पर सामान को तोलने के लिए लड़कों को रख लिया। ऐसी भीड़ होने लगी, लोगों की मोहब्बत उसके दिल में इतनी, उसकी मोहब्बत लोगों के दिल में इतनी ज्यादा होने लगी कि लोग कहते हैं बड़ा खुदा का नेक बंदा है, जब भी बोलता है सच बोलता है, जिससे बोलता है मोहब्बत से बोलता है, सामान वजन से ज्यादा तोल करके देता है। चलो उसी की दुकान पर सामान लेने चलेंगे, दूसरी दुकान पर भीड़ कम, इसकी दुकान पर भीड़ ज्यादा, सामान तोलने के लिए लड़कों को रख लिया। अरे हद तो तब हो गई बरकत की। फरमाया कि एक वक्त वो आया, उसने सौदा को तोलने के लिए सोने के बाट खरीद लिए। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद सैयद साहब। सोने के बाट देखे किसी ने, लोहे के बाटों में सामान तोलते हैं लोग। कितनी दौलत कमाई होगी उस बंदे ने, सोने के बाट सौदा को तोलने के लिए खरीद लिए। फरमाया जब सोने के बाट से सौदा तोलने लगा तो उसके दिल में बात आई कि बहलो दाना की बात पर अमल किया था। चलो हजरत को मैं उनकी बारगाह में ये सोने की बाट पेश करके आता हूँ। बहलो दाना की बारगाह में दिखाने गया कि हुजूर 3 बातों पर आपकी अमल किया, अल्लाह ने इतना दिया, मैंने सोने की बाट खरीद लिए, आपको दिखाने के लिए आया हूँ। आप जानते हैं बहलो दाना कहते हैं मेरे पास क्यों आया है, दरिया में डाल दरिया में डाल दे। अज़ीज़ान गिरामी, अब वो बंदा बाटों को लेकर गया। हमारी तुम्हारी तरह कोई होता तो कहता अरे हजरत दिमाग चल गया क्या, दिमाग ठिकाने पे है, सोने के हैं, लोहे के थोड़ी हैं, सोने के बाट